हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंटीबायोटिक्स से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प कथन ए, एंटीबायोटिक्स दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत ही कम सांद्रता पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। 2, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 द्वारा की गई थी जब वे बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ओरियस पर कार्य कर रहे थे। 3, एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की पूर्ण शक्ति अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी द्वारा स्थापित की गई। या 4, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे ने सन 1945 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 2 व 4 या विकल्प डी 1, 3 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इन्हें प्रतिजैविक भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये रोगाणु रोधी होते हैं। एंटीबायोटिक्स ये रोगाणु रोधी होते हैं जिन्हें ये रोगाणु रोधी होते हैं जो बैक्टीरिया कवक इत्यादि के द्वारा प्राकृतिक रूप से मुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा प्राकृतिक रूप से मुक्त किए जाते हैं या फिर इन्हें कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है ये ऐसे रोगाणु रोधी हैं जो स्वयं ही सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रतिस्पर्धी सूक्ष्म जीवी प्रजातियों को मारने या बाधित करने में सक्षम होते हैं। ये रोगाणु रोधी पदार्थ होते हैं ना कि संपूर्ण सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव जो स्वयं होते हैं वे प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, बल्कि इनके द्वारा कुछ ऐसे उत्पाद या पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक के रूप में काम लेते हैं। सन 1928 में फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी जब वे स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। अब जो पेनिसिलिन को एक वास्तविक एंटीबायोटिक के रूप में पहचाना फ्लोरे और चेन द्वारा इनकी पूर्ण क्षमता को स्थापित किया गया। फ्लोरी व चेन द्वारा इनकी क्षमता को स्थापित किया गया और इसीलिए सन 1945 में इन तीनों वैज्ञानिकों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे तथा चेन को इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यदि दिए गए कथनों को देखें तो कथन 1 में कहा गया एंटीबायोटिक्स दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत ही कम सांद्रता पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। तो यह कथन गलत है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं बल्कि उनसे प्राप्त कुछ पदार्थ होते हैं। शेष अन्य तीनों कथन अभी हमने देखा सही है कि सबसे पहले फ्लेमिंग ने इनकी खोज की थी जब वे स्टेफाइलोकोकस पर कार्य कर रहे थे और एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की स्थापना हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन के द्वारा की गई और इसके लिए सन 1945 में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्योंकि केवल कथन 1 गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।